सेकंड पार्ट में एंटर हो रहे हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ पे हम आपको सेकंड पार्ट में जैसा आपने वहाँ फर्स्ट पार्ट देखा था, ये जलेब चौक वगैरह था, अस्तबल वगैरह थे वहाँ पर, तो वहाँ तक पब्लिक आती थी। मॉर्निंग में राजा लोग यहाँ खड़े होकर के इस साइड पे उन्हें अपने दर्शन देते थे। यहाँ पे खड़े होकर यहाँ वहाँ पर तो पब्लिक को विश्वास होता था कि राजा हमारा जिंदा है, कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा। लेकिन पब्लिक को भी जो प्रॉब्लम होती थी तो उसको सॉल्व करने के लिए वो राजा से मिलना चाहते थे। और ये जो गेट है, थर्ड गेट सिंह पोल, उससे वो लोग अंदर आते थे। ये हमारा था दीवान आम, जो कि एक उर्दू वर्ड है, हम लोग इसे कहते हैं आम दरबार। ठीक है। तो आम दरबार में वो लोग आते थे और यहाँ आम लोगों के साथ उनकी जो मीटिंग्स होती थी और उनकी प्रॉब्लम को, समस्याओं को निराकरण करते थे, समाधान करते थे। ठीक है। यहाँ सिंहासन हुआ करता था, ये वाइट पिलर थे, इसके इधर मिनिस्टर, उधर कमांडर बैठा करते थे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ठीक है। इस सेक्शन में टोटल 48 पिलर्स हैं, 16 है मार्बल के, बाकी के सैंडस्टोन के। ठीक है। हिंदू और मुस्लिम शैलियों का मिश्रण है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है दो शैलियों का। आप देखें ऊपर में हाथी वगैरह बने हुए हैं लोटस फ्लावर के साथ, कमल के फूल के साथ, ये हमारा हिंदू स्टाइल है। बाकी की जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न डिज़ाइन, फ्लावर डिज़ाइन है, ये हमारे मुस्लिम डिज़ाइन है। ठीक है। ये पूरा व्यू है। और जैसे मैंने आपको दीवार बताया, आप देखिए चारों तरफ से दीवार बनी हुई है, ये पूरे शहर को सिक्योर करके बनाई हुई है। नीचे में 2 गार्डन है, दिलाराम और आरामपाल, ये 2 गार्डन बनाए। ठीक है। इस पैलेस के जो आर्किटेक्टर थे उनके नाम पे बनाया हुआ, आराम सिंह और दिलाराम। उसके बाद वो झील है, उसको मैं आपको उस तरफ से दिखाऊंगा प्रॉपर। ये आर्टिफिशियल झील है, ये माउंटा लेक के नाम से जाना जाता है। और इसके बीच में जो गार्डन है, ये इसे हम लोग कहते हैं केसर क्यारी। यहाँ केसर उगाने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 48 है ना, और सैफ्रॉन यानी केसर की खेती के लिए -डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तो सक्सेस नहीं होता। लेकिन गार्डन की जो डिज़ाइन बनाई उन्होंने, वो बनाई ज्योमेट्रिकल पैटर्न डिज़ाइन में, मुगल स्टाइल में, और बहुत सुंदर सी। अभी वहाँ पर जो है ना शाम को साउंड एंड लाइट शो होता है, क्योंकि कोरोना कांड से बंद है, अदरवाइज साउंड एंड लाइट शो होता है, शाम को देख सकते हैं। और यहाँ तक जाने का क्या है? इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं 27 कचहरी। तो उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, उनका कॉमर्शियल वर्क यानी कि आप इकोनॉमिक कह लें, जो अकाउंट्स वर्क होता है वो यहाँ होता था। तो राजा के पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके लिए उसे यहाँ बना रखा है। जब भी आम मीटिंग होती थी, वहाँ पर भी उन्हें पता करना होता था मुझे कितना ट्रेजर है मेरे पास, या कहाँ कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, वो सब उसकी जानकारी उससे यही मिलती थी। यहाँ देखिए आर्चिस बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर से आर्चिस है। यहाँ से 27 ब्लॉक है इस तरह। हर ब्लॉक में एक डिपार्टमेंट का काम है। ये हमाम घर बना, टर्किश बात वगैरह बना रखा था इसमें। और उस कॉर्नर में वो किचन था, येलो वाला पार्ट। तो राजा क्या पूरा दिन भर यहाँ बिताते थे, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ यहीं हो जाता था। काइंड ऑफ ऑफिस वाला पार्ट था ये। इन 2 सेक्शन के बीच में वो अंदर में जाने का दरवाज़ा तीसरे पार्ट में जाने। इस गेट को हम लोग कहते हैं गणेश पोल। गणेश जी पोल, अभी आप देखेंगे यहाँ पर। अच्छा भैया, गणेश पोल के नाम से जाना जाता है ये गेट। और इसके ऊपर जो पेंटिंग बनाई हुई है, ये है फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई थी इटली में, फिर वहाँ के आर्टिस्ट ने इसे बनाया। और इसमें जो कलर्स हैं वो जेम्स स्टोन के कलर्स हैं। ये ग्रीन कलर है, ये पेरीडॉट और एमराल्ड का कलर है, रेड कलर स्टार रूबी का कलर है, और काइंड ऑफ जो ब्राउनिश लग रहा है ये अपना टर्मलिन से लिया हुआ कलर है। ऊपर में भी देख रहे हैं वहाँ वो गोल्ड है, वो गोल्ड पॉलिश कलर है ना। ओके, तो ये अंदर जाने का था। और ऊपर में जो जालियाँ ये रानियों के लिए थी, रानियाँ वहाँ बैठ करके पब्लिक एक्टिविटीज़ देखा करती थी वहाँ से। और जो खिड़की है जाली के बीच में, राजा जब भी अंदर जाते थे तो रानियों के ऊपर फूलों की बरसात करते। प्रॉपर कलर डिज़ाइन है ये वही कॉम्बिनेशन है हिंदू और मुगल स्टाइल का। तो देखिए ये सारा मुगल स्टाइल का, लेकिन इसके बीच में देखिए फ्लावर वर्सेस के ऊपर है ना, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये कॉम्बिनेशन है 2 शेडों का मिश्रण। और वहाँ देखें ये ब्लू कलर है, लैपिस लाजुली कलर है। और जो काइंड ऑफ ब्राउनिश है, ये है गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। अच्छा, तो यहाँ से ब्राउन हो जाता है। जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये 24 कैरेट गोल्ड जो ऑयल होती है, उस समय पेंटिंगों में ये लोग ओके।
ये हम लोग हैं थर्ड पार्ट के अंदर। इस थर्ड पार्ट में राजा ने 3 सेक्शन बनाए कि जैसे फर्स्ट पे बनाए हुए हैं 1621 टू 1667 टाइम। तो ये 3 सेक्शन बनाए इसमें, और ये रानियों के लिए बनाए थे। तो ये पहला अकॉर्डिंग सीजन यूज़ करते थे। तो ये पहला है, इसके कुछ अलग अलग नाम है, जिनमें से एक हम इसे कहते हैं सर्दियों का महल। अच्छा। क्योंकि सर्दियों में काम में लेते थे, इसलिए सर्दियों का महल। दूसरा इसे हम लोग कहते हैं जय मंदिर, राजा जय सिंह ने बनाया इसलिए जय मंदिर। तीसरा इन तीनों सेक्शन का एक कंबाइंड नेम है, जिसे हम लोग दीवाने खास कहते हैं, खास मीटिंग वगैरह अरेंज करते थे। और चौथा इस सेक्शन का नाम है शीश महल। शीश महल अंदर नहीं ये शीशे लगे इसलिए शीश महल कहते हैं। 2 तरह के शीशे लगे, एक तो प्लेन फ्लैट मिरर्स हैं, पास में ये प्लेन फ्लैट मिरर्स हैं, ये हमारे भारतीय मिरर हैं। ओके। और बाकी की जो छोटे छोटे ग्लासेस है सिल्वर पॉलिश कॉन्वेक्स ग्लासेस, उस समय भारत में नहीं बनते थे। तो ये मिरर बेल्जियम से लेके आए थे, तो बेल्जियम के मिरर से सिल्वर पॉलिश कॉन्वेक्स ग्लासेस। उस समय देखिए यहाँ पर भी आप देखिए हर जगह गोल्ड कलर, चारों तरफ बॉर्डर से ऊपर गोल्ड कलर चिपकी हुई है। और इसका रेनोवेशन का काम भी हुआ है, रेनोवेशन वाला पार्ट अलग नजर आएगा। ये रेनोवेशन ये दिख रहा है। बाकी इसमें देखिए ओरिजिनल भी है, पुराने सारे इसको सफाई का काम किया गया। इस सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। जस्ट इमेजिनेशन कर सकते हैं हम लोग। उस समय यहाँ कारपेट हुआ करते थे, पर्दे थे और फूलों से डेकोरेट करते थे। तो उनका जो कलर का रिफ्लेक्शन मिरर में ऐसा लगता था मिरर कलर। और यहाँ पर वो लोग ऑल लैंप जलाते थे, बिग इल्यूमिनेटर्स, मशाल जिसे कहते हैं। हाँ। उसका रिफ्लेक्शन ऐसा नजर आता था जैसे बहुत सारे तारे, तो दिन में तारों की जैसे नजर आता था। और ये मिरर्स क्या करते हैं, इनके मिरर्स क्या हैं, ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर सेक्शन गर्म हो जाता है। और इसीलिए इसे सर्दियों के मौसम में काम में लेते थे, और इसीलिए सर्दियों का मौसम एक बहुत अच्छा सा काम है। ये इनले का काम है। आप चारों तरफ देखेंगे यहाँ पर इस तरह का काम किया हुआ है। इस इनले वर्क के अंदर में इसकी शुरुआत चूँकि यहीं हुई थी। बाद में जब ताजमहल बना तो शाहजहाँ यहाँ से कारीगर वगैरह ले गए थे, उन्होंने ये काम यहाँ भी किया। कुरान की आयतें लिखी हुई है इसी इनले वर्क, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पच्चे कारीगर काम, है ना। तो यहाँ मार्बल है, वाइट और ब्लैक मार्बल। मैम इधर आ जाए, देखें ये डिज़ाइनें बनी हुई है। उस समय 2 पैसा मिलता था कारीगर को इस तरह का काम करने के लिए, एक ब्लॉक को कार्व करने के लिए। इसके अंदर में देखिए ये तितली वगैरह बनी हुई है, इसकी आंखें देख रहे हैं, इसमें ब्लैक मार्बल डाला हुआ है विदाउट हेल्प ऑफ एनी मशीन, और कोई गम नहीं है। ये बहुत शानदार फिक्स किया हुआ है। ये फूल है ईरान का लिली फ्लावर, ईरान में पाया जाता है ये मोस्टली। इसके अंदर में अलग अलग डिज़ाइनें हैं जो आप इमेजिनेशन करते हैं आर्टिस्ट का। देखिए तो फूल है ये मुगल स्टाइल, और देखिए हिंदू स्टाइल के अकॉर्डिंग ये देखिए ये एक बिच्छू की जैसे नजर आता है। सांप का लोटस फ्लावर लीव्स, है ना, कमल की फूल। ये आ गया मछली का पिछला हिस्सा, हाथी की सूंड बन गई, शेर की पूंछ हो गई, और एट लास्ट ये क्रैब यानी कैकड़े की जैसे नजर आता है। तो ये 2 शैलियों का मिश्रण है। फूल जिसने कि मुगल स्टाइल, बाकी की डिज़ाइन हिंदू स्टाइल। इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइनें बनी हुई देखिए दीवार पर। क्योंकि अभी ये 2005 से बंद कर रखा, क्योंकि ये रेनोवेशन का काम था, और अभी यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है। अगर इसको प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ पर इसे एक बड़े कांच से इनको ढक दिया जाए, तो पब्लिक भी अंदर जा सकते है और देख भी सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन भी है। बिल्कुल। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक हुई नहीं है। बहुत शांत वही है सर। पर ये देखिए इसकी जो स्टाइल है ना छत की, ये हाथी की पीठ जैसी है। बहुत शानदार डिज़ाइन बनाई हुई है इसके ऊपर में शीशा, क्योंकि बंद कर रखा है। और बाकी ये पर्शियन डिज़ाइन है, जो कलरफुल मिरर्स है ना, पर्शियन है। और अभी भी हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं एक से बढ़कर एक, जिन्होंने कि इस काम को वापस रेनोवेट किया। देखें ये नया वर्क है इसके ऊपर, देखें। अच्छा, वो पुराना है पीछे वाला। ये स्टेन ग्लास का वर्क है, जो कि पुष्पेंद्र सिंह जी रतलाम के द्वारा आजकल किया जाता है। उन्होंने स्कूल भी खोल रखा, बच्चों को भी। दूसरा नाम है सुख मंदिर। यहाँ देखना दीवारों के पीछे में ये पर्शियन डिज़ाइन बनाई हुई है। और हर सेक्शन में 2 कमरे बनवाए थे, जैसे उस सेक्शन में 2 कमरे हैं लिविंग रूम है, उस तरह यहाँ पर भी है। ये लिविंग रूम है, एक कमरा यहाँ, दूसरा उस कॉर्नर पे है। तो आ जाए, ये लिविंग रूम देखो। बच्चे कहाँ चले गए? व्हील चेयर रखी हुई है मैम, इधर देखिए व्हील चेयर ही है 400 साल पुरानी। आजकल हम हॉस्पिटल में देखते हैं ना, उस समय महलों में हुआ करती थी।
ये टीक वुड यानी सागवान की लकड़ी का बना हुआ रानियों के लिए था। रानियाँ क्या है, बहुत भारी ड्रेसेस पहनती थी, पानी पियो है, घर शुक्र है। बहुत भारी कपड़े पहनती थी, 36 मीटर लॉन्ग स्कर्ट हुआ करती थी, फिर उसके बाद एम्ब्रॉयडरी थी उसके ऊपर में, फिर उसके बाद गहने। बहुत ज़्यादा इतना भारी हो जाता था पैदल नहीं चल पाते। और ये मोस्टली ये एडॉर्निंग यानी ये श्रृंगार जो है ये फेस्टिवल के टाइम पे होता था। तो इस पर बैठ करके इस पूरे पैलेस में घुमा करती थी। और ये व्हील चेयर हर जगह जा सके इसके लिए उन्होंने हर जगह रैम्प बनाया था। ओके। तो ये 400 साल पुरानी है। ये दरवाज़ा देख रहे हैं सब साइड में, ये पुराने वाले, ये उसके हैं चंदन की लकड़ी के हैं। और ये सुख मंदिर जो है ये गर्मियों के मौसम में काम में लेते थे। तो गर्मियों के मौसम में इसे ठंडा रखने के लिए इन्होंने एक बहुत शानदार सिस्टम बना रखा था, वो यहाँ हमारे सामने में है। ये रहा, क्या बात है। ये बिना बिजली के चलने वाला एयर कंडीशनर है सर, विदाउट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक। ये किस तरह वर्क करता था, ऊपर में इन्होंने पानी की टंकी बना रखी थी और पानी यहाँ आता था मार्बल पर। अच्छा। तो मार्बल पर जब पानी चलता था तो वो मार्बल को ठंडा बना देता था, या पानी ठंडा हो जाता था। और इसके पिछले हिस्से से छोटी छोटी गिरियाँ, वहाँ से हवा चलती थी नेचुरल एयर, उस ठंडे पानी से टच होकर पूरे वातावरण को ठंडा बनाती थी। उसमें परफ्यूम वगैरह डाल देते थे। अच्छा, वातावरण पूरा ठंडा जाता था यहाँ का, लेकिन यहाँ पर पानी जैसे मैंने बताया बरसात बहुत कम होती है, तो पानी को ख़राब नहीं होने देते। ये ड्रेन बना रखी थी, नाली बना रखी थी। ओके। इस नाली से इस पानी को कलेक्ट करते थे वहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर गार्डन पर चंदन की लकड़ी से बनाया हुआ है। और यहाँ बीच बीच में जो डिज़ाइन देख रहे हैं वही पच्चे कड़ी का काम है, ये हाथी के दांत से बनाया हुआ है। इस तरह के देखने को भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। आजकल भी बनाते हैं आर्टिस्ट, नो डाउट, बट इतना पैसा हम आर्टिस्ट को नहीं दे पाते जितना कि उसमें समय और उसकी लेबर लगती है बनाते। बिल्कुल। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। हम लोग फोर्थ पार्ट में जा रहे हैं, जो सबसे पुराना फर्स्ट टाइम बना था, उसके बारे में मैं आपको वहीं एक्सप्लेन। घूमने वाला पार्ट है ना, देखने वाला सबसे पुराना, वहाँ देखना आप, उसके अंदर चारों तरफ घूम करके आना। ये हम लोग फोर्थ पार्ट में जा रहे हैं। फर्स्ट का पैलेस है और मानसिंह फर्स्ट के 12 रानियाँ थी, तो उसके लिए उन्होंने पैलेस बनाया था। उन्होंने 12 रानियों के लिए 12 अपार्टमेंट बनाए। तो 3 अपार्टमेंट बनाए नॉर्थ में, 3 साउथ, 3 ईस्ट, 3 वेस्ट में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ 3 यानी 12 अपार्टमेंट। हर अपार्टमेंट में 2 बेडरूम बनाए, लिविंग रूम और ये ओपन कोर्टयार्ड, बरामदा था। ओके। तो ये पहला अपार्टमेंट है नॉर्थ के अंदर। सेकंड आ जाए, इधर आ जाए, 3 यहाँ नॉर्थ में, 3 यहाँ आ जाए, यहाँ से हम लोग देखेंगे। 3 वहाँ साउथ डायरेक्शन में इसके, 3 ईस्ट में और 3 वेस्ट में। बट राजा ने खुद के लिए 2 कमरे वहाँ बनवाए थे मानसिंह फर्स्ट में, तो वो वहीं रहते थे। और चूंकि रानियों के महल के ऊपर कोई रह नहीं सकता सिवाय राजा के, तो राजा ने खुद के लिए वहाँ बना लिया। बाकी चारों तरफ उसने कॉरिडोर बनवा दिया। और ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो सीढ़ियों की मदद से, कॉरिडोर की मदद से अपार्टमेंट से जुड़ते हैं। तो राजा वहाँ से चलता था, जिस भी रानी के पास जाना चाहता था चला जाता था, किसी रानी को पता नहीं होता था कि राजा कहाँ है, किसके पास। ये सीक्रेसी होती थी फैमिली को मेंटेन करने की। उसके बाद इस बीच में सेक्शन बना हुआ है, ये 12 दरी, 12 रानियों के बैठने के लिए। ओके। यहाँ गॉसिप वगैरह करना, यहाँ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह होते थे, राजा से मिलना, ये सारे काम यहाँ होते थे। वेल डेकोरेटेड था, उसमें बहुत अच्छी पेंटिंग बनी थी। कुछ पेंटिंग अभी भी बाकी है देखें, और वो नई पेंटिंगें बनी हुई है रेनोवेशन के बाद। और यहाँ पर सोल्जर्स जो होते थे वो यूनिक सोल्जर्स होते थे, क्योंकि उस समय आदमी को परमिशन रंग महल में आने के लिए। ये हमारा रंग महल था एक तरीके से। ओके। जिसे उर्दू में हरम भी बोलते हैं। तो ये हरम रानियों का नाम। इसके अलावा इनके 350 दासियाँ थी, जिनके लिए उन्होंने 350 कमरे बनाए, वेस्ट एंड पश्चिम और दक्षिण से, इस इन अपार्टमेंट के पीछे। वो हम बाद में देखेंगे। हेलो, इधर आ जाए। देखिए अब थोड़ा ध्यान दें, मैं हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये पहाड़ जो है ये अरावली पर्वतमालाएं हैं। हिमालय के बाद इनका 2nd नंबर है अपने भारत के अंदर। तो स्टार्टिंग रेंज है ये दिल्ली से शुरू होती है, टिल गुजरात तक जाती है। यहाँ पर बिफोर 1036 से पहले यहाँ मीना एक जाति होती थी, उनका राज्य था यहाँ पर 1036 से पहले यहाँ करीब दौसा, जो कि 80 किलोमीटर दूर है यहाँ पर, वहाँ पर ग्वालियर नरबर से राजा आए थे, दूल्हे राय, और उन्होंने वहाँ करके वहाँ रुके। वो उनके 2 लड़के थे, कौकिल देव और सौरदेव। तो कौकिल देव ने इस पार्ट को जीता था
1036 में मीणों पे आक्रमण करके इस पूरे शहर को जीत लिया था उन्होंने। और 1036 यानी 1036 में इस फोर्ट की स्थापना की थी। यह है जयगढ़। इसकी स्थापना करने के बाद उनकी जो आने वाली जनरेशन थी, उन्होंने यहाँ शासन किया, वो यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे उस फोर्ट को कंप्लीट किया, स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन बाय जनरेशन। इस बीच में मुगल्स आए भारत में 15th सेंचुरी में। उससे पहले भी अटैकर्स आते थे, तो यहाँ के राजा लोग उनको फेस करने के लिए जाते थे, उनको आक्रमण करते थे और भारत की रक्षा करते थे। लेकिन जब मुगल आए तो भारत में मुगल एम्पर आया सबसे पहले बाबर 15,000 सोल्जर्स के साथ। और बाबर ने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ रुके, तो तोप की मदद से उसने बहुत सारे पार्ट जीते भारत के। बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर। तो अकबर जब शासन कर रहे थे, बेटा उसमें मत बैठो, मना करते हैं। तो जब बाबर यहाँ शासन कर रहे थे, उस समय यहाँ के राजा थे भारमल। राजा भारमल और अकबर के बीच में पॉलिटिकल रिलेशन बने और भारमल की लड़की थी जोधाबाई। जोधाबाई की शादी हुई अकबर से। तो यहाँ पर इनके बीच में पॉलिटिकल रिलेशन के साथ फैमिली रिलेशन भी बने, इनके पारिवारिक संबंध बने। उसके बाद में इनका जो, मैं पीछे आगे, भारमल का जो लड़का था भगवंत दास, वो कमांडर बना और भगवंत दास का लड़का था मानसिंह फर्स्ट, वो सेनापति बना अकबर की आर्मी में। तो वो दूसरे राज्यों पर अटैक करने जाते थे और अकॉर्डिंग जो इनके कम्युनिकेशन था, उनका पॉलिटिकल जो रिलेशन था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी मानसिंह फर्स्ट किसी राज्य को जीतेंगे तो अकबर का अधिकार होगा उस पर, टैक्सेस वो कलेक्ट करेंगे। लेकिन वहाँ पर अगर उस राज्य को लूटते हैं तो उसका धन मानसिंह फर्स्ट का होगा, उसका अधिकार उसी का होगा। और अगर वहाँ कोई राजकुमारी होती है तो मानसिंह फर्स्ट उसे शादी कर लेते थे। तो मानसिंह फर्स्ट के यहाँ पर 12 रानियाँ थी और फोर्ट के अंदर में जो पैलेस है वो छोटा था, 12 रानियों के लायक नहीं था। तो इसीलिए 1592 में इस पैलेस की स्थापना की गई। यह आमिर महल के नाम से जाना जाता है, इसे किला भी बोलता है, आमिर किला, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ये पैलेस और फोर्ट, महल और किला। तो इसके 4 पार्ट हैं। पिछला पार्ट जो वो मानसिंह फर्स्ट ने बनाया, बाकी के आगे के 3 पार्ट उसके बाद उनके पोते जयसिंह फर्स्ट ने बनाया। टाइम पीरियड 1621 to 1667, इस टाइम पीरियड में से इसने कंप्लीट किया। उसके बाद उनकी आने वाली जनरेशन ने शासन किया। 1700 में यहाँ के राजा बने सवाई जयसिंह सेकंड। औरंगजेब का टाइम पीरियड था अगर मुगलों से कंपेयर करें तो हम लोग। तो जब वो राजा बने उसके बाद उन्होंने देखा कि ये शहर छोटी सी जगह पे है, जबकि ये राजधानी हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया, अकॉर्डिंग प्लान जयपुर की स्थापना की 18 नवंबर 1727 में। तो जयपुर फर्स्ट प्री प्लान सिटी है। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए जयपुर के लिए। ये शहर धीरे धीरे खाली हो गया, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, लोग बाग वापस आते गए, अपने जो उनकी प्रॉपर्टी थी उस पर उन्होंने अपना बनाया। अभी भी कुछ प्रॉपर्टियाँ जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है और बाकी की जो है वो प्राइवेट हैंड्स में है। यहाँ देख रहे हैं ये 1000 साल पुरानी बिल्डिंग्स है ना, कुछ टूट रही हैं जिनको रेनोवेशन किया। हालांकि हेरिटेज सिटी के अकॉर्डिंग आती है, ये पुराना पार्ट है। तो इनका अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर डिज़ाइन वही पुरानी बनाई जाए। तो देख रहे हैं बहुत सारी पुरानी डिज़ाइनों के मकान भी बने हुए हैं, डिज़ाइनें वही हैं, है ना। वो देखिए वो मंदिर है वहाँ पर, जैन मंदिर है। और वो वाला जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये 400 साल पुराना ये है मीराबाई जी का मंदिर। अभी मीराबाई जी के नाम से फेमस है। वैसे इसका नाम है जगत शिरोमणि। और ऊपर में भी मंदिर है, यहाँ चारों तरफ मंदिर, और हर मंदिर के मतलब हर बड़े घर में मंदिर है यहाँ पर। उसके बाद आप देखें यहाँ का आर्किटेक्ट बता रहा हूँ। इस फोर्ट के बाद में दीवार शुरू होती है, कि दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी दीवारों में, तीसरी बड़ी दीवारों में गिनती आती है इसकी। पहला चाइना वॉल, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा ये। और इसके ऊपर में वहाँ देखें आप, ये वॉच टावर वगैरह बने हुए हैं, है ना। और वहाँ रीडल है, बुर्ज है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरे शहर को इस दीवार से उसने सिक्योर कर रखा था, डिफेंसिंग पर्पज से बनाया। फिर 1000 साल पुराना शहर देखा आपने। और यहाँ का देख रहे हैं आप लोग, हम लोग फर्स्ट पार्ट में हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एंट्रेंस लिया था ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से, जिसे हम चांदपोल कहते हैं, पश्चिम दिशा से। उसके जस्ट सामने में है सूरजपोल। हम लोग वहाँ चलेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। और इधर है चांदपोल। ये वाला पार्ट हम लोग इसे जलेब चौक बोलते थे। यहाँ आर्मी परेड वगैरह हुआ करती थी और उस समय टाइप ऑफ गार्डन हुआ करता था। और यहाँ पर जो नीचे में जितने भी कमरे हैं, ये हैं अस्तबल, इसके घोड़ों के। और ऊपर वाले जितने फ्लोर्स हैं, जो कमरे वगैरह हैं, ये सोल्जर्स के लिए। इन गेट के ऊपर में उस समय ड्रम वगैरह रखते थे, उससे बचाते थे। उसके बाद ये तीसरा गेट है, सेकंड पार्ट में एंट्री करने के लिए, ठीक है। इससे हम लोग कहते हैं
सिंगापुर। सिंगापुर। सिंगापुर इस गेट के अंदर जाने के लिए इस गेट के थ्रू अंदर जाते थे सेकंड पार्ट में। और ये शेर के चेहरे की जैसे बना हुआ डिज़ाइन। ठीक है। जैसे मुंह है, गेट है, मुंह के जैसे दो खिड़कियां हैं आंखों की जैसे, नीचे वाले दो हैं, ये है अपने दांत की जैसे, ये वाला है स्टेयर्स है एज ए टंग, और दीज टू टावर ये ऐसा लगता है जैसे उसने अपने पंजे रखे हैं। ठीक है। इसलिए इसे सिंगापुर कहते हैं। बीच में एक ऊपर जाने से पहले हम लोग इधर से जाएंगे, यहाँ मंदिर है एक गॉडेस काली का, वो देखेंगे आज। आजा। अभी तो बंद पड़ा। 400 साल पुराना मंदिर है गॉडेस काली का, और इसे शीला देवी के नाम से जाना जाता है। मानसिंह फर्स्ट ने ईस्टर्न बंगाल का आक्रमण किया, वहाँ आ गए, गॉडेस काली के भक्त थे। उन्होंने सपने में दर्शन दिया, कहा कि मेरी मूर्ति रखी हुई है नदी किनारे, वहाँ से मूर्ति लेके आए। वो पार्ट है जसोर, ईस्टर्न बंगाल में। तो जसोश्वरी देवी यानी गॉडेस काली का ये मंदिर बना है। ठीक है। उस समय से पूजा अर्चना चल रही है, और ये अभी भी राजा के अंडर में है अकॉर्डिंग ट्रस्ट। ये भी। हाँ जी। और ये देखिए मंदिर के ऊपर में जो गेट है ना, ये चांदी का है, 19 रूप है गॉडेस काली के। और उसके ऊपर में है जो आप देख रहे हैं रेड कलर की जो मूर्ति है ना, ये गणेश जी की मूर्ति है। ये मूंगा में बनाई हुई है, कोरल स्टोन में। ठीक है। इतनी बड़ी कोरल स्टोन की मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। अच्छा, जयपुर थोड़ा मैं आपको यहाँ के इकोनॉमिक के बारे में बता दूँ। यहाँ क्यों बनाया, शहर छोटा था लेकिन इससे क्यों बनाया गया, उसका रीज़न था कि इकोनॉमिक क्या है, यहाँ खेती कम होती है। यहाँ गर्मी के समय में 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, सर्दी गर्मी होती है। सर्दियों के टाइम के अंदर में यहाँ पर 3 से 4 डिग्री तक का टेम्परेचर पहुँचता है, जो कि बहुत कम होता है। और बरसात बहुत कम होती है। 10 साल का एवरेज कैलकुलेशन निकालते हैं तो 64 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो यहाँ चूँकि आपकी बीकानेर से तो आपको पता है वहाँ पर खेती का क्या होता है। तो यहाँ का मेन है, यहाँ जयपुर पूरी दुनिया में फेमस है जेम स्टोन के लिए। आपने सुना होगा नाम जेम स्टोन? सुना है। 84 काइंड ऑफ जेम स्टोन की बड़ी पॉलिशिंग होती है, इससे ज्वेलरी बनती है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के काम होते हैं, और आपके छोटे छोटे आर्टिकल्स देखिए, इस तरह के आर्टिकल्स। ठीक है। उसके अलावा टूरिज्म है, ये हमारा ट्रेड है यहाँ। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने जंतर मंतर देखा क्या यहाँ पे? तो सबके सामने है वो